ज़्यादा जाम है गाइस, जाम जाम जाम। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर ब्लॉग। और मैं आपके साथ हिमांशु। होप करता हूँ आप सब लोग मेरी तरह बढ़िया ही होंगे, बढ़िया ही रहना। सो गाइस, जिस डे का हमने बेसब्री से इंतज़ार करा था कि हम दिल्ली के बाहर जाएंगे, पहली राइड करेंगे। सो वो डे आज आ चुका है और हम लीव कर रहे हैं टूवर्ड्स भानगढ़। और जो हमारे ओवरऑल ट्रिप होगा वो अप्रॉक्स 500 से 700 किलोमीटर्स के बीच होगा। और अब अपनी स्प्लेंडर बाइक को लेके जाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। यू शुड गो फॉर अ राइड ऑन स्प्लेंडर ऑन हाईवे और नॉट। आपको हाईवे पे जाना चाहिए स्प्लेंडर को लेके या नहीं। तो चलिए सीधा मिलते हैं बाइक पे। बाय। सो गाइस, ये संजीव है, ये जतिन है और ये सुमित हैं। हमें तो आपने देख लिया है गाइस। सो गाइस, ये है लौंडा, ये मोस्ट वांटेड लौंडा है दिल्ली का, हम बता रहे हैं आपको। और ये हमारे संजीव भाई, और फ्रंट में लीड जो हमें कर रहा है वो जतिन अपनी नीलिमा के साथ। सो गाइस, यहाँ से निकलने में हमें हो गया था थोड़ा सा डिले, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए तो दुरुस्त आए। हम निकल चुके हैं अपने सफ़र की ओर, सफ़रनामा शुरू कर दिया है हमने। अरे अरे, लगता है फंसे फंसे बच गए भाई साहब, क्या बात। यहाँ से हम फॉर्मेशन बना के चल रहे हैं गाइस। जतिन हमें लीड कर रहा है और सुमित भी उसके साथ है, और फिर संजीव लास्ट में। मैं सारी चीज़ें देखते देखते और अपना व्लॉगिंग करते हुए, मज़े लेते हुए। यहाँ से हम संजीव को ओवरटेक करते हुए और थोड़ी सी आगे जाते हुए, ये रहा पून का भाई जतिन। और ये जतिन यहाँ से आगे निकलता हुआ, अरे ओ माय गॉड, क्या ज़बरदस्त कटिंग मारी जतिन ने। सुमित हमारे आगे जाता हुआ। और सबसे मेन बात ये थी गाइस कि हम सुबह थोड़ा सा जल्दी निकले। जल्दी निकलने की वजह से जो यहाँ के रोड थे वो हमें काफ़ी हद तक खाली मिले। दिल्ली का टोल। सो गाइस, बाय बाय दिल्ली। सुमित मेरे राइट हैंड साइड से निकल गया, लेकिन मैं लेफ्ट में फंस गया। मुझे लगा शायद यहाँ से निकलना सेफ होगा, लेकिन वो इजीली निकल गया। तो गाइस, दिल्ली को हमने छोड़ दिया है पीछे पीछे। अब यहाँ से हम आगे निकलते हुए अपने सफ़र की ओर। गाइस, अभी तक मैं अपनी बाइक की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। होप सो कि आगे की रोड कंडीशन के ऊपर और अच्छा परफॉर्म करेगी। बाकी कहीं रुक के विस्तार में इसके ऊपर टाइम मिला तो ज़रूर चर्चा करें। तो गाइस, सुमित और मैं थोड़ा पीछे रह गए थे, जिसकी वजह से जतिन और संजीव ये दोनों साइड में रुक के हमारा वेट कर रहे थे। मैं सुमित की वजह से पीछे था क्योंकि सुमित अपनी ही अलग मस्ती में चल रहा था। थोड़ा सा रुकने के बाद फिर से सफ़रनामा चालू कर दिया है। और यहाँ पे जतिन और संजीव दोनों के दोनों ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाली फॉर्मेशन बनाते हुए। हाँ, हालांकि दोनों ही सेंसिबल राइडर हैं और काफ़ी अच्छी राइड भी करते हैं, दोनों को काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। और सुमित और मैं थोड़ा सा देख के सोच समझ के हाईवे पे कैसे चलना है नॉलेज देते हुए और संभल के चल रहे हैं। तो गाइस, संजीव, जतिन और सुमित तीनों को ही एक्सपीरियंस है अपनी बाइक पे आउट ऑफ दिल्ली का। और लेकिन मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरी खुद की बाइक पे। हालांकि पहाड़ों में मैंने काफ़ी राइड करी है। और मौसम की बात करें तो गाइस, मौसम थोड़ा मॉडरेट है और सामने ही स्कूल के बच्चे हमें देख के खड़े होते हुए बाय 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 बाय। तो गाइस, काफ़ी अच्छा लगता है स्कूल के बच्चों को देखना, और इनको देख के हमें अपने बचपन की याद आती है कि बचपन में हमारे आसपास से कोई सुपर बाइक्स निकलती थी तो हम भी इसी तरीके से बाय करते थे। तो गाइस, सीन ये है कि मैं थोड़ा सा रुक गया था पानी पीने के लिए और भाई लोग अपना वेट कर रहे थे आने का। भाई, चाय वगैरह किसी ने पीनी है? क्योंकि ये जो लौंडा है सुमित, ये कुछ खा पी के नहीं आया है, तो इसलिए यहीं पे रुक के हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। क्या बोलता है? चलो, हरी झंडी मिल गई तो चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने।
सो गाइस 70 किलोमीटर के बाद हमने एक पहला स्टॉपेज लिया है और ये लौंडा जो कि दिल्ली का कड़क लौंडा समेत मुंह छुपाते हुए भाई को चाय पीनी थी और भाई को ब्रेकफास्ट करना था, तो हम इसलिए रुके हैं। और ये हमारे जतिन भाई है और ये संजीव भाई है, ठीक है। सो गाइज यहाँ से अब 2 रास्ते कटते हुए राइट हैंड साइड की तरफ जो रेवाड़ी जा रहा है और सीधा जा रहा है जयपुर। सो हमें सीधा रूट पकड़ना है जयपुर जाने वाला, हमें उस पे ही चलना है। गाइज आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करिए हमारी राइड को और होप सो कि हम सक्सेसफुली पहुँच जाएँ। ओम नमः शिवाय निकल जाए। ओहो क्या बात, ओहो जाम जाम जाम, बहुत ही ज़्यादा जाम है यार, क्या करें। अब कुछ इतनी बढ़िया तरीके से चल रहा था लेकिन एकदम से इस जाम ने सब खराब कर दिया भाई। अब देखते हैं, निकालने की पूरी कोशिश है जाम से, बाहर तो निकलना ही है भाई। यहाँ पे इस तरीके से फीलिंग आ रही है कि कोई मूवी का सीन मैं कर रहा हूँ अभी। एक गली सी बना दी है जिसमें से मुझे निकालनी है और बिल्कुल जरा सा गैप है, हल्की सी भी इधर उधर हुई तो लगेगी। सो गाइस यहाँ से रास्ता डाइवर्ट कर दिया है क्योंकि उस तरफ शायद कोई जाम लगा है, रीज़न अभी नहीं पता लगा है, आगे चल के पता लगेगा। तो फिर एक बार आपको भी बताएंगे कि जाम क्यों लगा हुआ है। आसमान से टप के सीधा खजूर में अटके, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जाम है और जाम इस वजह से है क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो चल रहा है इस टाइम पे भी। और वो गड्ढे इस रोड पे। तो गाइज़ यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के आइए क्योंकि और सुबह सुबह ज़्यादा निकलेंगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आपको जाम कम लगेगा। और इसको हम थोड़ी सी इधर से दिखाते हैं आपको, ये देखिए दिख पा रहा होगा तो आपको। तो ये किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार को भी इनकी सुननी चाहिए और दोनों को एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए क्योंकि दोनों की लड़ाई में नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता का हो रहा है गाइस। ऐसे निकलेगी या नहीं, निकल गई, थैंक गॉड। सारे मेरे दोस्त आगे जा चुके हैं, अकेला मैं ही हूँ जो पीछे रह गया हूँ। उन्होंने साइड देख के निकाल ली थी लेकिन मेरे को आपको ये वाला पोर्शन दिखाना था, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्लो हो गया था। आराम से संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत डेंजर हाईवे भी माना जाता है, जिस पर रिम बैंड ज़्यादा होती है। मेरे दोस्त कहाँ है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? ओ ये रहे। चलो चलो भाई चलो चलो, निकालो निकालो। अगर आप इस रूट पे आ रहे हैं तो सुबह जितनी जल्दी आप निकल सकते हैं उतनी जल्दी निकलिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आपको जाम कम मिलेगा और जल्दी से जल्दी आप क्रॉस कर पाएंगे क्योंकि एक बार रूट निकलने के बाद तो आपको पता ही है कि इजी हो जाता है रूट। ये देखिए कुछ लिखा हुआ है कि हाईवे पे हमेशा ओवरटेक नहीं करना है। अब चारों एक साथ आगे पीछे चल रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि कोई आगे निकल के कोई पीछे। और मेरे बगल में काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है, आप देख रहे होंगे ये सब जाम ही लगा हुआ है हाईवे पे, बहुत ज़्यादा ही जाम लगा है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू। ये मेरे सामने है राजस्थान बॉर्डर और यहाँ पर हम इसमें एंट्री लेंगे। राजस्थान में रॉयल एंट्री मारेंगे एकदम से। तो यहाँ से हम फाइनली राजस्थान में अब एंटर हो चुके हैं। अब जाम नहीं, ओहो लगता तो है जाम, लेकिन नहीं, अब मिला जाम तो मुश्किल हो जाएगा भाई चलाना बाइक हमें। गाइस राजस्थान में हमारी एंट्री एकदम पहाड़ों के साथ एंट्री हुई है, शानदार एंट्री और शानदार तरीके से एंट्री हुई है, ज़बरदस्त व्यू। आप
शायद पता नहीं कैमरे में देख पा रहे होंगे या नहीं देख पा रहे होंगे, देख के ही दिल खुश हो गया एकदम। तो गाइस यहाँ पे भी संजीव भाई और जतिन दोनों के दोनों आगे निकल गए हमसे और हम दोनों एक साथ चल रहे हैं। सो गाइस यहाँ से जो अब हमारी डेस्टिनेशन है वो ज़्यादा दूर नहीं है, अप्रॉक्स 90 to 100 किलोमीटर्स होगी। और रोड बिल्कुल आपके सामने, यहाँ पे लीन करने का मज़ा ही अलग है, शानदार रोड। गाइस बीच में एक रास्ता कट रहा था जो कि कोटपुतली की तरफ जा रहा था, हमने भी वो ही लिया है और अब हम कोटपुतली के अंदर एंटर हो चुके हैं। और इस रोड की बात करें तो एक सिंगल लेन रोड है, यहाँ पे कोशिश करें कि ओवरटेकिंग ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। और मेरे सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे अलवर, यही रोड जा रहा है। तो संजीव बहुत ही शानदार तरीके से बाइक चलाता हुआ और अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट यार। पर फिर से हमारी रॉयल एंट्री हो रही है कुछ शेखों वाले अंदाज में। लगता है यहाँ पे जाम हो सकता है, लेकिन नहीं, जाम तो नहीं लग रहा भाई। आगे चल के देखते हैं, पता चलेगा। साइड में से सुमित निकालता हुआ, इसमें से एक और रास्ता कट रहा था, अब हमने उधर से राइट ले लिया है। और अब एक बार फिर से जतिन हमें लीड कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम में से किसी को रास्ता नहीं पता है। मौसम की बात करें तो मौसम भी ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। और मेरे सामने रोड देखिए, बिल्कुल ही सीधा रोड है, चलाने में मज़ा। और अब हम अपनी बाइक को खींचेंगे थोड़ा। तो गाइस सुमित भी हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है और अब हम अपनी मस्ती में चल रहे हैं क्योंकि थकावट हो रही है। जैसे ही जतिन ने टर्न लिया तो मैं समझ गया कि हम शायद पहुंच गए हैं। ये थोड़ा सा मिट्टी वाला रास्ता है तो उसमें थोड़ा सा आराम से चलाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारा राजस्थान है और ये हमारी रायबरेली। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं प्रदीप भाई के घर। आज की हमारी डेस्टिनेशन है प्रदीप भाई का घर। पहुंच गए। यहाँ पे प्रदीप भाई आते हुए, इनसे मिले हमारे प्रदीप भाई। क्या हाल है भाई, सब बढ़िया? गाइस यहाँ पे सडन चेंज ऑफ प्लान हो गया है हमारा और देखते हैं आगे जाना है। अब हमें ज्वाइन किया है प्रदीप भाई ने, अपन का भाई प्रदीप भाई। तो गाइस ये वाला जो रोड है बहुत ही ख़राब है, काफ़ी गड्ढे हैं, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इस टाइम पे हमने ना ही नी गार्ड ना ही एल्बो गार्ड, हमने कुछ नहीं पहना हुआ भाई। अगर गिरे तो बहुत बुरा गिरेंगे, होप सो कि ना ही गिरे और अच्छे से हम चला लें, वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। ये राजस्थान का पहला ऑफ रोड एक्सपीरियंस। हर जगह आपको कुछ नया एक्सपीरियंस देती है लाइफ में, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इस राइड पे भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो सीखने को मिली। और अब शायद यहाँ से लेफ्ट। ओहो बस वाले रुक जा भाई, निकलने दे पहले मुझे। यहाँ पे गाइस रोड जो है नैरो है काफ़ी और सुमित पूरी स्पीड में चल रहा है, हालांकि मैं भी 50-60 के आसपास ही चल रहा हूँ। लेकिन इस रोड पे वो भी ज़्यादा है और हम थोड़ा चल भी रहे हैं कटिंग मारते हुए। बीच में एक था गड्ढा, ना ही इसने देखा ना ही मैंने देखा, हम दोनों ने एक साथ गड्ढे में घुसा दी। अरे 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 भाई भाई वो बच गए भाई, बच गए। गाइस मेरे को थोड़ी सी कटिंग पे जो भी कट्स आते हैं उस पर लीन करने की आदत है, लेकिन सुमित भाई को इतनी लीन करने की आदत नहीं है, तो इसने एकदम से ब्रेक मार लिया जिससे हमें टिपते बचे। और वो दोनों काफ़ी अच्छी लीन करते हुए और मैं यहाँ अपनी स्प्लेंडर लीन करते हुए। वो क्या बात है, रोड इतने शानदार और जतिन और संजीव रेस लगाते हुए आपस में, ऐसा लग रहा है कि एक ट्रैक है। और मेरे सामने जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू, देखो देखो भाई।
तो गाइस ये लौंडा मेरे बगल में से जिसको मैंने ओवरटेक करा सुमित को, ये मेरे को आगे नहीं निकलने दे रहा था और मेरे को निकलना था आगे, क्योंकि अब हम भी थोड़ा सा अपनी बाइक को खींचेंगे, क्योंकि भाई अल्टीमेट मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है राइड करके। यहाँ पे शानदार और इतने प्यारे रोड हैं, अल्टीमेट भाई अल्टीमेट। जो एवरेज स्पीड आ रही है वो 50-60 अभी बीच में 1-2 बार 70 65 70 ऐसे भी हुई है, लेकिन इस रोड पे ये वाली स्पीड सुपर है अगर मौसम कुछ ऐसा हो तो। हमने बिल्कुल स्ट्रेट में पहाड़ दिखते हुए यहाँ पे राजस्थान के, और राजस्थान के पहाड़ों की बात ही अलग है भाई, कि यहाँ पे दिन में बहुत ही गर्मी पड़ती है और रात को मौसम अच्छा हो जाता है, घूमने वाला सुहाना मौसम। तो गाइस लगता है मेरे को थोड़ा आगे जाके सुमित के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल करूँगा, क्योंकि वो दोनों मेरे जस्ट आगे चल रहे हैं, संजीव और जतिन, लेकिन सुमित कुछ ज़्यादा ही पीछे हो गया है। और मैं इंडिकेटर दे देता हूँ, अगर वो देख लेगा तो, अदरवाइज़ फिर मेरे को कोने पे रुकना पड़ेगा उसके लिए। चलो आ ही गया लौंडा बिल्कुल जस्ट मेरे पीछे, और ये कुछ गलियों में घुसते हुए हम, और देखते हैं अभी और कितने गलियों में घुसना बाकी रह गया है। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि हम बिल्कुल अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, बाकी उम्मीद यही है कि अब हम जल्दी पहुंचे, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा भाई। इस रोड पे लीन करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, लेकिन ज़्यादा भी लीन नहीं करनी हमें, क्योंकि मिट्टी है, और अगर बाइक फिसली तो इस वक्त ना ही लेग गार्ड ना ही एल्बो गार्ड, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमें देख के सोच समझ के चलना है। अपने से एक ट्रैवलर आता हुआ, नहीं जीप थी ये, मुझे लगा शायद ट्रैवलर है। ओ थोड़ा सा मिट्टी वाला पैच यहाँ पे, और पहाड़ देखिए भाई, ग्रीनरी देखिए, देख के नहीं कह सकता कोई कि हम राजस्थान आए हैं। ओहो स्टैंडिंग ओवेशन एक दूसरे को देते हुए हम यहाँ पे। तो मैं भी खड़ा हुआ था बाइक पे अपनी, और ये लीन करते हुए ज़बरदस्त, क्योंकि अब हम पहुँच चुके हैं खरखड़ी। इस जगह का नाम है खरखड़ी, और यहाँ पे हमें रात को स्टे करना है। और बाकी कल तो आपको पता ही है कि हम जाएंगे भानगढ़, भूतों की नगरी में, एक आध भूत पकड़ के भी लेकर आएंगे। ये हमें थोड़ा सा और इस सुंदर से पहाड़ के नज़दीक जाना है, और फिर वहाँ पे हमें एक पूरी रात स्पेंड करनी है। और आज का स्टे यहीं लिखा भी आ गया भाई, खरखड़ी हम पहुँच गए हैं। और ये सीधा हमने घुसेड़ी गली में, ओहो यहाँ पे क्यों रुक दी। हाँ भाई लगता है आगे चलो, और अब चलते ही रहो। ओए ये क्या, चलो लगाओ लगाओ संजीव, यहाँ लगा दूँ, चलो ठीक है यहाँ लगा। सो गाइस हम आ चुके हैं अलवर की पहाड़ियों पे। सो जो ये पूरा एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सिरिस्का टाइगर रिजर्व में लगता है, और यहाँ पे बाघ आने का भी डर रहता है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके आए हैं आपके लिए। शेर का जिगरा लेके, हाँ शेर वाला जिगरा लेके, जैसा कि जतिन भाई ने बोला। सो गाइस इसी बात पे एक लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।